आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलान जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। लोग सोच लेते हैं कि ई जग मीठा अगला किन ढीठा। वे समझते हैं कि संसार व इसके पदार्थ स्थायी हैं। यह ज्ञान है, माया का खेल है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। हम उन्हें स्वयं अपने कंधों पर उठाकर अग्नि अथवा मिट्टी के सुपुर्द करके आते हैं। परिवर्तन का नियम हर वस्तु हर स्थान पर लागू होता है। मधुर और प्रिय लगने वाले सुख समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक में से दूसरी जन्म लेती है और दूसरी में से तीसरी। ये कभी ख़त्म न होने वाली कड़ी बनी ही रहती है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बार बार संसार और देह के बंधनों में आना पड़ता है। अपने बंधनों को खोलने के स्थान पर हम ऐसे कर्म करते हैं कि ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिससे हम संसार के कारागार में बंदी बने ही रहते हैं। आत्मा प्रभु का अंश है, परंतु यहाँ मन की दासी बना बैठी है और मन इंद्रियों का सेवक बना हुआ है। परिणाम स्वरूप सारा संसार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी 5 महारोगों का शिकार है। इस प्रकार मन बिना नकेल के ऊंट की तरह आवारा घूमता है और इसका भटकना कभी समाप्त नहीं होता। इस दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहन करनी पड़ती रही हैं। इसे बार बार दंड मिलता है, परंतु वह मूर्ख कभी उससे शिक्षा नहीं लेता। मन बहुत अच्छा सेवक लेकिन बहुत बुरा स्वामी है। यदि मन को अनुशासन में रखा जाए तो यह बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है, परंतु यदि इसे आवारा या स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो भारी विनाश का कारण बनता है। चाहिए तो ये था कि मन आत्मा के अधीन होता और इंद्रियां मन के, ताकि जीव को ये ऐसोबनी अवस्था बदल जाती जिसमें ये अपने ऊंचे स्रोत तथा संसार में मनुष्य ऋण धारण करने के असली ध्येय को ही भुला बैठा है। जो लोग सांसारिक पदार्थ के मोह में फंसते जाते हैं, वे अपने निज घर सचखंड से दूर होते जाते हैं। इस दशा का केवल यही एक इलाज है कि पूरे गुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास किया जाए। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। सब रंग रूप और पदार्थ केवल धोखा ही है। यह हमें बंदी बनाए रखने के लिए काल के धूर्ततापूर्वक बने हुए जाल हैं। मन और आत्मा दोनों को कुमार्ग पर चलाए रखने तथा इनके मार्ग पर अड़चने डालने के लिए काल ने अपने 5 दूत काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार छोड़ रखे। जैसे पक्षी दाने के लोभ में आकर शिकारी के जाल में जा फंसता है, वैसे ही आत्मा कामनाओं द्वारा आकृष्ट होकर काल के जाल में फंस जाती है। आत्मा पराय देश में, शत्रु की नगरी में और कभी तृप्त न होने वाले कामनाओं से घिरी हुई है। इच्छाओं की लहरें एक के बाद एक उठती चली आती हैं और आत्मा और परेशान कर देती हैं। इस स्थिति में आत्मा बेसहारा होती है और विवश हुई कष्ट भोगती रहती है। जब तक वह पूरे गुरु का शरण लेकर नाम के साथ नहीं जुड़ती, अपनी निजी शक्ति नहीं जागती। संसार दाता को छोड़कर दातों का पुजारी बन बैठा है, परंतु दाता की पूजा किए बिना संसार से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार का कोई भी तृष्णा से नहीं बचा है। केवल प्रभु कृपा से ही जीव तृष्णा के चक्र से बच सकता है। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वह समर्थ है और जो चाहे सो कर सकता है। यदि वह चाहे तो हमें आकर्षण में फंसाए रखे, चाहे तो हमारा ध्यान ऊपर ले जाकर इनसे छुटकारा दिला दे। मालिक को कौन कहे कि ये कर ये न कर। परमात्मा की दया मेहर और सहायता से उसके प्रेमी भवसागर को पार कर जाते हैं। वह तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करके अंदर जाते हैं और नाम से जुड़ जाते हैं। इसके विपरीत भोगी लोग सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसकर अपनी शक्ति का सत्यानाश कर लेते हैं।
माया हमारी सूरत को बाहर और नीचे की ओर खींचती है और नाम अंदर और ऊपर की ओर। जब सूखा पड़ता है तो चारा न मिलने के कारण चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं। जब उन्हें कहीं घास हरियाली मिल जाती है तो वहीं पर अस्थायी काम चलाऊ प्रबंध कर लेते हैं। वे वहाँ स्थायी डेरा नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि शीघ्र अपने घरों को लौट जाएंगे। इस संसार में हमारा वास भी अस्थायी और थोड़े समय के लिए। हमें भी संसार से आर्जी और काम चलाऊ संबंध ही रखने चाहिए। एक दिन हमें संबंधियों, मित्रों, धन संपत्ति और सांसारिक पदार्थों को ही छोड़ जाना है। और तो और मृत्यु के समय हमारा अपना शरीर भी हमारा साथ नहीं जाएगा। हमें कुछ पता ही नहीं कि कब धर्मराज के न्यायालय से बुलावा आ जाना है। हमें सांसारिक पदार्थों को अपनाना नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें उधार दी गई वस्तुएं मानते हुए इनका उपयोग और इनकी देखभाल करना चाहिए। संसार हमारे लिए एक रैन बसेरे की भांति है। इस जीवन रूपी रात्रि के समाप्त हो जाने पर हमें नए सिरे से यात्रा शुरू कर देनी पड़ती है। हमें संसार के पदार्थों से इतना मोह नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार यहाँ आना पड़े। यदि मन में संसार का मोह होगा तो ये अवश्य हमें फिर यहाँ खींच लाएगा। जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो उसके साथ बन जाते हैं। संसार में बड़े बड़े राजा, महाराजा, विजेता, डिक्टेटर हुए हैं जो बड़े अहंकार के साथ में मेरी कहते रहते थे, परंतु यहाँ से सब खाली हाथ ही गए। एक सुई भी वहाँ साथ न ले जा सके। इसलिए संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ के पदार्थों से मुख मोड़कर अंतर में नाम के साथ जुड़ना चाहिए। जगत मिथ्या है, एक स्वप्न के समान है। यहाँ कुछ भी सच नहीं। प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जैसे फूल खिलकर जल्दी ही मुरझा जाता है, ऐसे ही यहाँ हमारा जीवन अक्षण भंगुर अस्थायी है। रंग मंच पर भिन्न भिन्न पात्र राजा, रानी, नायक तथा खलनायक का अभिनय करते हैं, परंतु नाटक की समाप्ति पर कोई राजा होता है न रानी, न नायक और न खलनायक। वे अपने अपने समझ भुलाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार संसार भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जहाँ हम पूर्व निश्चित पाठ अदा करने के लिए आते हैं और जिसे अपने अपने समय पर छोड़कर चले जाते हैं। नाटक के पात्रों की भांति हमारे संबंध भी बनावटी और अस्थायी हैं। उन्हीं की तरह हमें भी अपने अपने हिस्से में आया काम करना पड़ता है। अतिथि घरवालों से इच्छानुसार सुखों की मांग नहीं करता। जो कुछ भी घरवाले देते हैं उसके लिए उसका धन्यवाद करता है। इस प्रकार हमें भी ये शोभा देता है कि संसार की इस थोड़ी देर की जीवन यात्रा में प्रभु की मौज में रहें और जो भी उसने हमें दिया है उसी से संतुष्ट रहकर उसका धन्यवाद करें। आनंद आनंद।